हेलो एवरीवन, मैं हूं पीके और आप देख रहे हैं एंकर गैलेक्सी के वीडियोस को। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी हम बात करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मापक मात्रा के यंत्र से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया था। और इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है यांत्रिक के चैप्टर से, जिसमें कि आपका सेक्शन जो है वर्क है, यानी कि कार्य से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आप देखेंगे। तो इसके पहले तो आइए स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। और इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 40 तक, तो उनका वीडियो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन 41 नंबर से है। तो आइए देखते हैं कि कहा जा रहा है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश डैश डैश। तो आप ऑप्शन पढ़ करके इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि देखिए, जैसे कि कोई भी वस्तु है और इस पर यदि आप बल लगा रहे हैं, ऊर्जा की खपत हो रही है, कार्य हो रहा है, तो ये इधर से उधर विस्थापित नहीं हो रहा है। लेकिन यदि जैसे जैसे आप ऊर्जा की वृद्धि करते हैं तो इसमें कार्य होना ये संभव हो जाएगा और कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कार्य करने के लिए ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव होना चाहिए। तो वही कार्य क्या करता है, तो ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्या करता है? निहित करता है। तो इसका निर्भर जो करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति या अवस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, यदि आप कंपेयर करते हैं कि जैसे एक बुक है, एक बुक रखा हुआ है और इस पर बल लगाते हैं तो ये विस्थापित हो जाता है। चाहे 10 न्यूटन बल लगे या 20 न्यूटन बल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसी के कंपेयर में आप बात करते हैं यदि बड़ा सा एक चट्टान का पत्थर का, तो आपका 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति या अवस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, यदि आप कंपेयर करते हैं कि जैसे एक बुक है, एक बुक रखा हुआ है और इस पर बल लगाते हैं तो ये विस्थापित हो जाता है। चाहे 10 न्यूटन बल लगे या 20 न्यूटन बल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसी के कंपेयर में आप बात करते हैं यदि बड़ा सा एक चट्टान का पत्थर का, तो और इस पर आप 10 या 20 न्यूटन ही बल लगाते हैं तो ये विस्थापित नहीं हो पाता है। तो ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है क्या वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, कि कैसा स्थिति और अवस्था है उसका, और उसी के मुताबिक कार्य करने की जो होती है क्षमता निहित होती है उसमें ऊर्जा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बी नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। तो इसमें देखिए, आपको बताया है हमने इसके पहले वीडियो में कि जो कार्य का वैल्यू होता है, कार्य का वैल्यू निकालने के लिए जब मास का वैल्यू दिया रहे m का मान और 1.1 यानी कि हाइट का मान दिया रहे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कार्य बराबर mgh। तो आप m का मान रखिएगा 10 kg, तो 10, और g का मान यहाँ देखिए दिया हुआ है 10, और यहाँ आपका हाइट हो जाएगा 1.1। तो जब आप सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 110, और 110 न्यूटन जूल पास्कल, क्या तो जूल, क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे एक कोई रास्ता है और इस पर एक कार जा रहा है, इधर जा रहा है और उधर से हवा आ रहा है इसका अपोजिट साइड से, तो इस पर जो कार्य होगा, हवा द्वारा कार्य होगा, तो ये क्या होगा, तो नेगेटिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आपका यहाँ ऋणात्मक दिया हुआ है, यहाँ ऋणात्मक दिया हुआ है। या आप कह सकते हैं कि इसी क्वेश्चन में यदि कहा जाता कि कार्य आ रहा है और उसके अपोजिट से हवा बह रहा है, तो कार्य द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो वो भी आपका नेगेटिव हो जाता, क्योंकि
कार्य भी क्या हो रहा है, हवा के अपोजिट साइड से आ रहा है। ठीक है, तो दोनों अवस्था में आपका नेगेटिव ही यानी ऋणात्मक ही आंसर हो जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सामने है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है और एक 2 मीटर ऊंची ब्रिज पर चढ़ती है और यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था। तो 45 में आपको कार्य का ही वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो इसमें आप लगाइएगा कौन सा फार्मूला, तो आप लगाइएगा बल गुने विस्थापन वाला, क्योंकि इसमें देखिए न्यूटन का मान दिया गया है और विस्थापित हो रहा है 2 मीटर, तो इसलिए आप लगाइएगा वर्क बराबर होता है बल गुने विस्थापन F इंटू एस। तो एस का मान दिया हुआ है 2 मीटर और F का मान 200, तो 200 इंटू एस कीजिएगा 2 मीटर, तो आपका कार्य जो आ जाएगा 400 जूल आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। और जहां आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई कार्य 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी, यानी गणना करना होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे होगा, तो ऊपर की तरह आप जब इस्तेमाल कीजिएगा कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन, तो यहाँ बल का मान दिया गया है 500 न्यूटन, तो ये बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, तो ये सही है न्यूटन में। और यहाँ जब आप देखिएगा कि 15 किलोमीटर है तो आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो जब आप 15 किलोमीटर को चेंज कीजिएगा मीटर में तब 15,000 मीटर हो जाएगा आपका। तो 15,000 यानी कि 3 जीरो हो जाएगा और गुना कीजिएगा तो 15 × 5 = 75 और टोटल 3 और 2 5 जीरो। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका वैल्यू जो होगा जूल में होगा, इसका इकाई क्या होगा, कार्य का ऐसे मतलब जूल, तो ये जूल में आंसर हो जाएगा। 46 के बाद 47 देखते हैं। 47 नंबर है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल के दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश डैश होगा। इसमें भी आपका वर्क का वैल्यू निकालना है। तो आपको मालूम है कि एम का मान दिया गया है और यहाँ विस्थापन का मान दिया गया है, बल का मान दिया गया है 20 न्यूटन। तो यहाँ से आप निकालिएगा सिंपल सा कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो बल का मान दिया गया है 10 न्यूटन, विस्थापन 2 मीटर, और इस वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, इसी से आपका वर्क का वैल्यू निकल जाएगा, तो 20 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 47 का। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि जब बल की दिशा में 10 न्यूटन की दूरी पर 10 न्यूटन के बल तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की माप क्या होती है। तो कार्य की बताना है कि मात्रा क्या होगा जब 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल तहत स्थानांतरित होती है। तो आपको मालूम है कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो सिंपल से जब दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 100 जूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 49 नंबर है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो ये भी आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कार्य बराबर आपको मालूम है कि बल गुने होता है विस्थापन। हम फिर से लिखते हैं, तो आप दोनों को बल का मान दिया गया है 50 न्यूटन और विस्थापन का मान दिया गया है 10 मीटर, तो 500 आपका जूल हो जाएगा, 500 जूल ऑप्शन नंबर ए। तेज़ी से आगे बढ़ते रहेंगे, बार बार रिपीट किया गया है एक ही क्वेश्चन। तो 50 नंबर है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। यदि कहा गया है कि यदि कोई वस्तु है और इस पर हम बल विस्थापित करते हैं, बल लगाते हैं, तो ये गतिशील नहीं होगी, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो कार्य हुआ है, कार्य नहीं हुआ है, क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन बताइए पढ़ के। तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि किसी वस्तु पर आप चाहे 50 न्यूटन बल लगा दे, 100 न्यूटन बल लगा दे, जब तक यह विस्थापित नहीं होती है, गतिशील नहीं होती है, तो इस पर कार्य का वैल्यू 0 होता है, तो यानी कि कोई कार्य नहीं होता है। 50 के बाद 51 नंबर है कि यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा वस्तु
पर किया गया कार्य डैश डैश होगा। तो इसमें भी आपको बताना है कि कार्य का वैल्यू क्या होगा जब विस्थापन शून्य होगा। तो यदि आप नहीं सोच पाते हैं ऐसे ही तो इसका राइट भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। अगर आप ऐसे जनरल तरीक़ा से नहीं सोच पाते हैं तो आप फार्मूला का जब यूज़ कीजिएगा तो आपको मालूम है कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो इसमें विस्थापन का मान कहा जा रहा है कि शून्य। जब शून्य हो जाएगा और यहाँ बल का मान चाहे कितना भी हो तो जब गुना कीजिएगा तो टोटल वैल्यू आपका आ जाएगा 0 जूल आ जाएगा। तो यानी कि कोई W का वैल्यू 0 जूल आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 52 है कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बस से चलती है तो बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो इसमें देखिए डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, एस का विस्थापन का, और इसमें कार्य और बल का मान दिया गया है। तो आपको मालूम है कि बल कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। तो कार्य का वैल्यू दिया गया है 2000 और बल गुने विस्थापन यानी कि 4000 इधर हो जाएगा, ये 4 है गुने विस्थापन, तो एस इधर इंटू में है तो इधर आ जाएगा। तो 2000 बटे 4000, 3 0 से 3 0 कट गया, 1/2 आपका यानी कि आधा मीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर है कि यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल के साथ ट्रॉफी को खींचता है तो जिससे ट्रॉली जो है 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो इसमें भी आपका वर्क का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा जब 50 न्यूटन के साथ एक ट्रॉली को 30 मीटर कोई व्यक्ति खींचता है। तो इसमें बल गुने विस्थापन होता है, तो बल का मान दिया गया है 50 और विस्थापन का मान 30 मीटर। तो इसमें आप वर्क का वैल्यू डायरेक्ट लिखिएगा 5 3 15 और 00 जूल यानी 1500 जूल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। देखिए मिस प्रिंट हो गया है तो दोनों में 1500 जूल ही है, तो ऑप्शन नंबर ए सी दोनों आंसर हो जाएगा। 53 के बाद 54 नंबर देखिए कि एक कुली जो है भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। सामान पर कितना कार्य किया उसका वैल्यू आपको बताना है। तो बल का कार्य का जो कार्य का ये फार्मूला होता है आपको मालूम है कि mgh होता है। जब हाइट का वैल्यू दिया रहे तो वर्क बराबर लिखिएगा mgh और m का मान दिया गया है 20 kg यानी 20 kg और g का मान दिया गया है 2 मीटर, यहाँ 10 मीटर, तो 2 लिख दीजिए हाइट का मान, 10 लिख दीजिए g का मान। तो टोटल को आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 400 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है और सेम एक ही फार्मूला है। तो आप देख रहे होंगे कि बार बार कार्य का जो वैल्यू दिया गया है mgh से ही निकाला जा रहा है, चाहे h का मान निकालिए आप या m का मान निकालिए, और एक कार्य का वैल्यू लग रहा है बार बार बल गुने विस्थापन यानी F × S। और कभी कभी एंगल का वैल्यू जब दिया रहे तो आप लिखते हैं कि ये कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा, F × S इंटू कॉस थीटा, जब थीटा का मान दिया रहता है, एंगल का मान दिया रहता है 30 डिग्री 60 डिग्री। तो आप कार्य का वैल्यू इस फार्मूला से निकालते हैं। एक कुली 13 किलोग्राम के सामान की ज़मीन पर 1.5 मीटर ऊपर उठा कर रखता है, तो इसके द्वारा कार्य का वैल्यू क्या होगा। तो W बराबर आप लिखिएगा mgh, तो m का मान 13, g का मान 10 दिया गया है और h का मान दिया गया है 1.5। जब सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 195 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर देखिए कि एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। और कितना जूल होगा कार्य का मात्रा जब 4 kg स्कूल बैग को एक लड़का जो है 30 सेकंड तक पकड़े रखता है। तो इसे क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें विस्थापित नहीं हुआ है, बस टाइम से हमें मतलब नहीं है। कोई भी सामान दिया गया है तो वो 10 घंटा पकड़े या 5 घंटा पकड़े या 20 सेकंड पकड़े, लेकिन वो विस्थापित नहीं हो रहा है। तो इसलिए कार्य का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा,
शून्य आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि कार्य तभी हो सकता है जब डैश डैश हो। तो कार्य करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, तो ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपके अंदर ऊर्जा रहेगा तभी किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो आपका 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, क्योंकि इसमें विस्थापित होने का बात नहीं किया गया है कि यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गया, गतिशील हुआ, बस धक्का दे रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 59 नंबर देखते हैं कि जब प्रयुक्त बल की दिशा, यानी कि जो कोई बल लगाया गया जो है और उसकी दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो डैश डैश डैश, मतलब किया जो गया कार्य जो होगा क्या होगा। तो इसमें लंबवत की बात की गई है कि लंबवत का मान में आपको मालूम है कि कोई भी जब लंबवत होता है तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो आपको बताया गया है कि कार्य का एक फार्मूला होता है जो कि होता है F × S × cos थीटा। तो थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री हो जा रहा है, तो 90 डिग्री आप रखते हैं और cos हो जाएगा 90 डिग्री, और आपको मालूम होगा कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और 0 से किसी भी संख्या में आप गुना करेंगे, चाहे f का मान कितना भी हो, s का मान कितना भी हो, और इंटू 0 कीजिएगा तो आपका वर्क का वैल्यू जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, यानी कि किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कार्य नहीं होगा। तो कोई कार्य नहीं हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बल और विस्थापन के बीच डैश 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 तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कब होता है, जब बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होगा 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, कितना होगा, तो उसके बीच का कार्य का जो वैल्यू होगा वो ऋणात्मक आएगा। तो आपको मालूम है कि कॉस यहाँ ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आपको मालूम है कि कॉस 180 डिग्री का मान जो होता है -1 होता है, और -1 में चाहे एफ का मान कितना भी हो, एस का मान कितना भी हो, बस वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव संख्या में नेगेटिव से गुना करेंगे, धनात्मक में ऋणात्मक से कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो वो ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक आने पर वो कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो उस पर बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश डैश होगा। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 625 जूल। और क्योंकि इस फार्मूला को मैंने बार बार रिपीट किया है कि बल का कार्य का वैल्यू होता है बल गुने विस्थापन, तो यहाँ बल का मान 125 है और विस्थापन का मान 5, तो 125 × 5 कीजिएगा, 125 × 5, तो आपका वर्क का जो वैल्यू आएगा 625 आ जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तय कर ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो उसके द्वारा किया गया कार्य का वैल्यू ही बताना है आपको। जब एक व्यक्ति 50 न्यूटन के बल के साथ 10 मीटर तक किसी ट्रॉली को खींचता है, तो इसमें देखिए विस्थापन का मान दिया गया है, बल का मान दिया गया है, तो सिंपल से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्योंकि बल कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, तो 50 × 10 तो आपका 500 जूल हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।